दारा सिंह प्रजापति के साथ में अब भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल कर सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के हैं, अब प्रजापति समाज में फूट डालने का प्री प्लान बना लिया है। जहां एक बार प्रजापति समाज के लोगों ने यह पूरे तरीके से मना कर दिया, यही नहीं समाज के युवाओं ने संकल्प ले लिया है कि प्रजापति समाज अब की बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा और इसके लिए गांव-गांव, घर-घर जाकर के प्रचार करेगा और पंपलेट छिपवा करके उन्हें लगाएगा। ऐसे में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल और उसमें प्रजापति समाज के जो युवा जुड़े हैं उनको पूरी तरह से तैयार किया गया है। यानी दारा सिंह प्रजापति को वह प्रजापति महासभा को, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा को पूरी तरह से बदनाम किया जाए। उन्हें कहा जाए कि यह पूरी तैयारी पहले से ही थी या फिर इसकी परमिशन पर बवाल मचाया जाए। जबकि कई बार जो देखा गया है वहां पर शिव कुमार रंगीला भी पुलिस के कप्तान को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यदि आप कहे तो हम दिल्ली की परमिशन आपको दिखा दे, दिल्ली से जो परमिशन मिली है वो हम आपको दिखा दे। लेकिन सरकार तो सरकार है, सरकार तो कुछ भी कर सकती है, सरकार किसी कागज को भी बदल सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक से जितने भी इलेक्ट्रिक बॉन्ड थे, तमाम बॉन्ड्स को हटा दिया गया सरकार के द्वारा। ऐसे ही दारा सिंह प्रजापति पर भी आप कुछ भी अनगढ़ आरोप लग सकते हैं और राष्ट्रीय प्रजापति महासभा पर भी इस तरह के आरोप अपने ही लोगों द्वारा लगाए जा सकते हैं। इन तमाम चीजों पर ध्यान रखना है। ऐसे में भागीदारी पी पार्टी ने 16 लोगों की सूची जारी की है, अलग अलग जगह से सूची जारी की है और उन्होंने समाज के लोगों को लड़ाने की एक मंशा प्रकट की है और उसमें कई लोगों को उन्होंने चुनाव लड़ाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रेमचंद प्रजापति ने कहा कि समाज की लड़ाई अब हम हमेशा लड़ते रहेंगे। दारा सिंह प्रजापति पहले ही कह चुके हैं अब 10 लोग चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में और प्रजापति समाज के लोग अब भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। अब देखना यह होगा कि किस तरह प्रजापति समाज के लोग चुनाव में उतरते हैं और किस तरह भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करते हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि प्रजापति समाज को बहकाने के कई उनके पास में ऑप्शन होते हैं। प्रजापति समाज को कोई भारत रत्न तो देगा नहीं जब तक प्रजापति समाज राजनीतिक भागीदारी नहीं ले पाएगा और जब तक उनका कोई मजबूत नेता नहीं होगा। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि प्रजापति समाज का तमाम युवा दारा सिंह प्रजापति के पीछे चल पड़ा है और दारा सिंह प्रजापति के पीछे चलने का अर्थ यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि दारा सिंह प्रजापति के साथ साथ में तमाम नेताओं के वक्तव्य आए थे जो भारतीय जनता पार्टी को उस समय भी सपोर्ट कर रहे थे जब लाठियां बज रही थी और भगवा टोपी, भगवा झंडा इस बात को हमेशा इंगित कर रहा था कि दारा सिंह प्रजापति की बी टीम एक ऐसी भी लगी हुई थी जो कि न भारतीय जनता से गुरेज कर रही थी और न समाजवादी से न कांग्रेस से। उनका तो बस एक ही मन था कि हमें कोई भी राजनीतिक भागीदारी दे। समाज के तमाम लोग तमाम हर बच्चा, महिला, पुरुष तमाम यही चाह रहे थे कि प्रजापति समाज को राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन यह बात जब सामने आने लगी कि दारा सिंह प्रजापति के पास में परमिशन नहीं थी तो फिर पुलिस ने आखिर एक वेंकट हाल में क्यों रोका, उसी समय क्यों नहीं खदेड़ा। यदि लाठी डंडे से प्रहार करना था तो वह उसी समय रात को भी किया जा सकता था, मेरठ में भी किया जा सकता था, हरिद्वार में भी किया जा सकता था। यह सोचने का विषय है। दिल्ली से परमिशन हो चुकी थी, बार बार शिव कुमार रंगीला कह रहे हैं कि हम आपको परमिशन दिखा रहे हैं और आप हमें बताइए कि
हमने चूक कहाँ की है, लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अब इसे नकारने पर लग गए हैं। ऐसे में दारा सिंह प्रजापति की टीम में खलबली मचाने के लिए और दारा सिंह प्रजापति को किसी भी तरह से बदनाम करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल तैयार हो गई है। और वह आईटी सेल प्रजापति समाज के युवाओं का रूप बना करके समाज के ग्रुप में जुड़ करके तरह तरह के अफवाहें उड़ाने का काम शुरू कर दिया है। अब सोचना यह होगा कि प्रजापति समाज के जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वे एक प्रश्न उनके सामने है, जो समाज को न्याय दिला सके वो कौन व्यक्ति है? वह कौन व्यक्ति है जो अपनी पार्टी से समाज के हक और हिस्से को मांग सके? हम कहते हैं प्रजापति समाज को भारतीय जनता पार्टी केवल एक टिकट दे दे। हम कहते हैं कि समाज का क्या इतना भी वजूद नहीं है कि दारा सिंह प्रजापति को चुनाव लड़ा दे, या दारा सिंह प्रजापति के अलावा किसी और को चुनाव मैदान में उतार दे। अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि क्या पहले से तैयारी है? मैं कहता हूं कि हाँ है, पहले से तैयारी है। दारा सिंह प्रजापति पहले भी कई बार चुनाव में उतर चुके हैं। यदि चुनाव में उतरने के लिए बीजेपी की ओर से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वह तैयारी उसके आम जन के और समाज के जुड़ने पर होती है। आपने देखा होगा जयंत चौधरी ने कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारी नहीं की थी। उन्होंने केवल अपने समाज के बलबूते पर तैयारी की। चिराग पासवान ने भी ऐसे ही किया और ऐसे ही तमाम लोगों ने किया। अब वक्त आ गया है, या तो हक और हिस्सा ले लो। यदि हक और हिस्सा आप नहीं ले सकते तो आपके हक और हिस्से को हमेशा कुछ लोग डकार जाएंगे। आज दारा सिंह प्रजापति जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां युवाओं के उनके प्रति श्रद्धा जागी है और युवा उनके साथ लगे हैं, ऐसे में भ्रमित होने की जरूरत नहीं। ऐसा तैयारी की जा चुकी है। आपके सोशल मीडिया, सोशल साइट पर कुछ भी लोग लिख सकते हैं, कुछ भी लोग बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत से रूबरू आपको होना पड़ेगा। आपको एक बार फिर विवेक से काम लेना पड़ेगा और समाज के हर व्यक्ति तक यह बात पहुंचानी पड़ेगी कि गाजियाबाद में हम हक और हिस्सा जो मांगने के लिए गए थे, हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ। लोग अपने को सेव करते हुए नजर आए। किसी ने लाठी वहां पर नहीं खाई, किसी ने डंडा नहीं खाया, क्योंकि वे केवल और केवल अपने आप को बचा रहे थे। यदि उन्हें इन तमाम चीजों का पता ही था तो फिर वे पहले क्यों नहीं बता सकते थे? अब इस तरह की बातें हमेशा ग्रुप में चलती रहेगी और समाज के ऊपर इस तरह का प्रहार किया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी पहले ही ऐसी तैयारी कर चुकी होती है, जहां प्रजापति समाज के ऊपर एक बार लाठी डंडे से हाथ पैर तुड़वा देती है, फिर उसे बदनाम करने की पूरी साजिश कर लेती है। ऐसा तो आपने देखा ही होगा कि कई नेताओं को किस तरह से पीटा गया और फिर उन्हें बदनाम किया गया, चाहे उसमें जयंत चौधरी हो, राकेश टिकैत हो, या बेरोजगार युवा। किस तरह बेरोजगार युवा अग्निवीर योजना पर किस तरह से उन्होंने हंगामा किया, तो उन्होंने उन्हें भी बदनाम करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की यह फितरत रही है। जब जब भी समाज कोई जागता है, जब जब भी पिछड़ा वर्ग सामने आता है, तो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल हमेशा यही कारनामा कर दिखाती है। और आप जो टीवी पर, आप जो अपने चैनलों पर, आप जो फोन पर देखते हैं, आप उनकी बातों से भ्रमित हो जाते हैं और आप उसे सच समझ लेते हैं। आपसे यह आज मुझे निवेदन करना पड़ रहा है कि आप ऐसे बहकावे में मत आइए। आप हमेशा सत्यता को जान लीजिए। आप इस सत्यता को जान लीजिए कि जहां पुलिस प्रशासन आपका हरिद्वार में सम्मान कर रहा था, वहीं पर मेरठ में आपका सम्मान कर रहा था, वहीं मुजफ्फरनगर में सम्मान कर रहा था, लेकिन ऐसी कौन सी बात थी कि गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर पर ले जाने के लिए पुलिस आई और फिर उसके बाद लाठी डंडों से प्रहार किया गया। जब पुलिस को कुछ करना ही था तो फिर शाम को आखिर वेंकट हाल में पुलिस ने क्यों ठहराया? जब पुलिस को कुछ करना ही था तो बार बार दारा सिंह प्रजापति से बात काहे के लिए कर रहे थे?
जहां दारा सिंह प्रजापति बार बार कह रहे थे कि गाजीपुर बॉर्डर पर जाना है, पुलिस वाले कह रहे थे हम तुम्हें 2 किलोमीटर दूर रोक देंगे, तो ये वादे किस लिए थे? ये तमाम बातों को आपको सोचना पड़ेगा। अब व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी लिख देता है, उन तमाम बातों को आपको नहीं आना है। यह भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की एक बड़ी साजिश है जो आपको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती है, आपकी एकता को खत्म करनी चाहती है। आपके खिलाफ एक नई साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची जा रही है। उसके बहकावे में आने का अर्थ है कि आप इस समाज को गर्त में ले जाएंगे। आपसे निवेदन है तमाम युवाओं तक, तमाम समाज तक यह बात ले जाने के लिए वीडियो को शेयर करिए। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब